उपखंड स्तर पर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने हेतु उपस्थित उपखंड अधिकारी महोदय, हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी महेश जी गोडेल, सभी विभागों से विभाग कर्मचारीगण, सभी दलों से पहुंचे हुए जनप्रतिनिधिगण, सभी विद्यालयों से पहुंचे हुए छोटे भाई बहन, नौजवान युवा साथी एवं मातृशक्ति, आप सभी को, साथ ही पत्रकार महोदय, आप सभी को आजादी का ये पर्व की बहुत सारी ढेर सारी बधाइयां। इस दिन को मनाने से पहले कई विद्यालय के अंदर बहुत सारी पूर्व तैयारियां हुई है, तभी जाकर मंच के अंतिम दिन इतनी शानदार प्रस्तुतियां हुई है। उन प्रस्तुति को तैयार करने वाले तमाम गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ अंतिम मंच पर पहुंचने से पहले बहुत मेहनत लगती है। मन में एक पीड़ा भी थी कि इतनी विद्यालयों के बीच में काश आदिवासी संस्कृति और परंपरा का एक और कोई नाटक होता या गीत प्रस्तुत होता तो बहुत चांद लग जाता। आज इस ऐतिहासिक पर्व के दिन हम सभी का उपस्थित हुए हैं। आजादी के पहले हमारे देश की स्थिति कैसी थी, ये हमारी आंखों में चित्र लाना चाहिए। क्या स्थिति थी महिलाओं की, क्या स्थिति किसानों की थी और क्या स्थिति नौजवानों की थी, इस और हमें समझना पड़ेगा। आजादी किसी एक व्यक्ति से नहीं मिली है और आजादी की लड़ाई ऐसे आसानी से नहीं मिली है। हम सब जानते हैं असंख्य वीरों ने लहू बहाया। हम सब जानते हैं कई माताएं अपने बेटे से जुदा हुई, कई पत्नियां विधवा हुई। ऐसे अनेक वीर थे जिनके पराक्रम था, शौर्य था और देश की माटी के लिए लड़े। हम सब जानते हैं कि किसानों के साथ में कैसा दुर्व्यवहार होता था। महात्मा गांधी जी ने गांधी मार्च निकालकर नमक कानून को तोड़ा था, तो सोच सकते हैं कि कितने प्रकार के कर से अंग्रेजों ने किसानों के साथ अत्याचार किया होगा। महिलाओं के साथ में कैसी स्थिति की होगी। और हम सब जानते हैं कि आजादी की लड़ाई में कोई एक व्यक्ति नहीं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह था। ऐसे कई अनेक वीर थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे कई लोगों ने इस देश के प्राण दिए। हम सब जानते हैं देश के आजादी की लड़ाई में एक समय था, उस आजादी की लड़ाई के समय कोई ये नहीं सोचता था कि वो हिंदू लड़ रहा है, कोई ये नहीं सोचता था कि वो मुसलमान लड़ रहा है। सबके दिलो दिमाग में एक इच्छा कि हमें लड़ना है भारत के लिए और भारत की मिट्टी को आजाद कराने के लिए लड़ेंगे। और आज भारत की मिट्टी को आजाद कराने के लिए सभी ने एकजुटता दिखाई। लेकिन आज हम आपके सामने एक और बात बताना चाहेंगे, आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान किसी से कम नहीं है। आदिवासी में जिनका माजी 1770 के आसपास ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और पहला ब्रिटिश कलेक्टर को तीरों से मारा था। इसके साथ साथ बिरसा मुंडा का उल्लेख हमें याद करने की जरूरत है। बिरसा मुंडा ने भी आजादी की लड़ाई में आदिवासियों को सिर्फ जमीन के लिए एकजुट नहीं किया था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट करके लड़ाई लड़ी थी। कांटे मामा, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, चांद भैरव काड़ो, ऐसे अनेक वीर हुए जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था। हम ये भी जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, असंख्य वीरों ने प्राण दिए और दूसरी ओर आदिवासियों ने मानगढ़ पर ऐतिहासिक लड़ाई लड़ते हुए 17 नवंबर 1913 के अंदर लाखों लोग एकत्रित किए गए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और हम सब जानते हैं 1500 से अधिक आदिवासी लोग शहीद हुए थे इस ब्रिटिश शासन के खिलाफ। आज हमें उनके योगदान को भूलना नहीं चाहिए। उनके योगदान को हम दिल से याद करते हैं, जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए एक होकर लड़ाई लड़ी थी। और अंग्रेजों ने फूट डालो नीति बनाई। उन्होंने जाति के नाम पर लड़वाने की कोशिश की, धर्म के नाम पर लड़वाने की कोशिश की। लेकिन हमारे लोग जब भगत सिंह शहीद हो रहे थे तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि ना मुझे मंदिर चाहिए, ना मुझे मस्जिद चाहिए, मैं देश के लिए शहीद हूँ और मुझे मदद चाहिए। ये वैसा भारत देश था जहाँ पर ऐसी सोच थी। और आज हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर भी अगर कोई मैसेज वायरल होता है
तो सोशल मीडिया के मैसेज से भी पड़ोसी को भी नफरत से देखते हैं। ये देश की तरफ जा रहा है, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे नवाबों ने जो आजादी की थी उस आजादी के लिए उसका मतलब ये थोड़ी निकाला था। जब हमें सोचना पड़ेगा आजाद भारत के अंदर जब हमारे महात्मा गांधी जब जेल के अंदर थे तो जबर खां भी उनके साथ में जेल के अंदर थे। आप हम जानते हैं कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई और कई ऐसे लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया था। ऐसे वीरों को भी याद करना चाहिए। एक दिन हम झंडा फहराएंगे, एक दिन आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे, एक दिन जश्न मनाएंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन के बाद में हमारे वीरों को योगदान को और उनकी सोच को याद करना पड़ेगा और वीरों की सोच को याद करने के साथ साथ में देश के एक ऐसे नागरिक बनना पड़ेगा जहाँ पर सबको अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। मेरे लिए विधायक हो तो मुझे जनता ने चुना है, मेरी विधायकी को जनता के लिए 20 वर्ष निभाओ, ये मेरा फर्ज बनता है। कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई एसडीएम है, कोई कलेक्टर है, कोई और किसी पद पे है, उसे इस देश के नागरिक के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए वो करना चाहिए, तब सच्चे मायने में देश की आजादी। आज देश तो आजाद हो गया, देश की आजादी तो मिली, लेकिन कितने मिली और किस मायने में मिली? देश की आजादी के बाद भी यदि आदिवासी आज भी आंदोलन करता रहे सड़कों पे, देश की आजादी के बाद भी लोकतंत्र के बाद हमें 5 अनुसूची मिली, उसके लिए भी तरसा जाए और ग्राम सभाओं के कानून जब शोधन में लागू नहीं हो पाए तो हमें सोचना पड़ेगा आजाद भारत के अंदर भी अभी कितनी समस्या और बाकी है। आजाद भारत के अंदर भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या है जो नस्ल में समा गई है और भ्रष्टाचार आज कोई भी ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं जिसको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिले और करे। आज हम सब जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन लोग किस तरह से पिछड़े हुए हैं। आजादी के बाद में दुनिया चांद पे पहुंचने की बात करी है और लोग छत तलाशने पर मजबूर हैं। आज हम सब जानते हैं कि आज जातिवाद की सोच कितनी गहरी चली गई है। कोई पानी का मटका चूल्हे पर मारा जाए, कोई नीचे रखने पर मारा जाए, या फिर किसी को गांधी मैदान के अंदर पावर का सभा करने पर उस सभा को पानी का छिड़काव करके शुद्धिकरण किया जाए तो आजाद भारत के अंदर कैसी मानसिकता आज भी जिंदा है, उस मानसिकता को खत्म करने की जरूरत है। इस आजादी का महत्व तभी समझ में आएगा। हम सब जानते हैं आजाद भारत के अंदर नौजवानों का अपना योगदान है। आजाद भारत के अंदर नौजवानों में जैन जी ने किस प्रकार से एकजुटता दिखाई और दिल्ली के सियासत में उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए वो जीत हासिल की। इन आजादी की लड़ाई में जो युवाओं का महत्व है उसे समझना पड़ेगा। आज हम सब जानते हैं कि सरकार एक घर घर तिरंगा यात्रा निकालती है। हमें गर्व महसूस होता है हर घर तिरंगा यात्रा जब निकलती है तो तिरंगे के महत्व को हमारे बच्चों को समझाया जाए, सीखे तो हमें गर्व महसूस होता है। पर एक मन में सवाल भी खड़ा होता है, यही सरकारें काश हर घर रोटी यात्रा निकाले ताकि हर भूखा इस देश के अंदर कोई सोए नहीं। हमें मन में सवाल होता है कि काश एक यात्रा हर घर कपड़ा निकाली जाए जिससे इस देश के अंदर कोई तन से ढका हुआ मिले। काश हर घर में सत्य हो, यह भी यात्रा निकलनी चाहिए। काश हर घर में शिक्षा बराबर हो, ये यात्रा भी निकलनी चाहिए ताकि इस देश के अंदर न कोई गरीब रहे न कोई भूखा रहे, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। और आज इस आजादी की लड़ाई में तभी मायने में सच साबित होगी जहाँ पर समानता हो, जहाँ पर एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं हो, जाति धर्मों में नहीं बटे, एक साथ मिलकर रहे और एक शुद्ध राजनीति भी करे। हम सब जानते हैं आज का राजनीतिक परिदृश्य कैसा हो चुका है। एक दूसरे को काटने पीटने पर पड़े, एक दूसरे के सम्मान के बगैर काम करते हैं। हमें याद करना चाहिए इंदिरा गांधी का शासनकाल, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी और जब यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक सभा थी, उस सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत से किसी को भेजना था तब अटल बिहारी वाजपेयी को वहां पर भेजा था जो सत्ता के विपक्ष में बैठते थे। वो ऐसी राजनीति थी और एक ऐसी राजनीति हो गई है जहाँ पर छोटी छोटी बातों पर लोगों को आपस में लड़वाया जाता है। हमें इस राजनीति को भी समझना है। आज हम सभी मिलकर प्रयास करें। मेरे विधायक बनने के बाद में मैंने मेरी जिम्मेदारी को बखूबी संभालने की कोशिश की है और राजस्थान की विधानसभा में जाकर हमेशा गरीब, शोषित, पीड़ित और वंचित की लड़ाई लड़ता रहा हूं। मैं हमेशा अपने लोगों की आवाज को बुलंदी के साथ में सरकारों के समक्ष रखता आया हूं। मेरे को जान मालूम है, मैं गरीब परिवार से निकलकर पढ़कर आगे आया तो मेरी सोच थी मैं इस शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करूं। विधायक मंच जो मेरे पास है उस फंड को अधिक से अधिक बच्चों के साथ में लगाऊं और मैंने देखा कि डिजिटल युग के अंदर मेरा
क्या नुकसान है। उन्होंने कहा कि जो बच्चा यदि किसी कुत्ते को इंग्लिश में बोलेगा डॉग और यदि डॉग को बोलेगा समझ में नहीं आएगा क्या है, तो उसमें टीवी के माध्यम से देख पाएगा कि ये कुत्ता इसको डॉग कहते हैं, बेहतर समझ पाएगा। और फिर यह भी सोचा कि स्कूल के अंदर स्टाफ की कमी है, अगर लैपटॉप प्रोजेक्टर दूंगा तो स्टाफ उससे पढ़ाकर कई कार्य भी किया जा सकता है। और इसी के माध्यम से आज लगभग 30 से ज्यादा आप जिस डॉग में बैठे हो, इस तरह के डॉग विद्यालय के अंदर बनाकर दिए, ताकि हमारे बच्चे पानी हो, बरसात हो या कोई भी समस्या हो, गर्मी हो और बिल्डिंग के जर्जर अवस्था में है, तो एक प्रयास किया था कि बच्चे उसके नीचे बैठकर पढ़ सके। क्योंकि मुझे मालूम था कि हमारे पुरखे गोपर घाटा तीर कमान से लड़े थे, और हम जानते हैं आज के युग में गोपर घाटा तीर कमान से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आज के युग में कलम कागज की दाल मजबूत होगी तो अभी लड़ाई जीती जा सकती। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शैली का दूध है, जिसको जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए हमारे बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ना पड़ेगा, इसका प्रयास हमने किया है। और इसके माध्यम से हमने कई स्कूल को भवन भी दिए हैं। आपकी जिस स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था, लगातार 2 साल की बातें सामने आई, तो हमने सोचा इसको कुछ दिया जाए। 10 लाख का भवन इसी भी विद्यालय को भी दिया है। आने वाले समय में भी प्रयास करेंगे कि हम सभी मिलकर शामिल रहे। इस राजस्थान के अंदर दरियावत विधानसभा का नाम पूरे राजस्थान के साथ साथ देश में भी ऊंचा हो, और उसके लिए हम सब काम करेंगे। हम सब कर्तव्य के साथ में आगे बढ़ेंगे। हम ये जानते हैं यहाँ पर एक स्वच्छ वातावरण बनाएंगे। आने वाले समय में हमारे कई बच्चे तो आगे जा पाए। अभी मैंने देखा था कि एक बहन जब इस स्टेज पे आकर खुले मंच पर भाषण दे रही थी, मुझे लगा कि हमारे दरियावत में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ऐसी ऐसी कई अनेक प्रतिभाएं हैं जिनको आगे लाने का प्रयास हम सब मिलकर करेंगे। अभिनय होने के नाते एक महत्वपूर्ण बात भी यहाँ पर कहना चाहूंगा और घोषणा भी करना चाह रहा हूँ कि आगामी समय में पूरी विधानसभा के अंदर, सरकारी विद्यालय के अंदर तो 21 बच्चों को हवाई यात्रा दिल्ली तक कराऊंगा यदि वो पढ़ने में जितना आगे बढ़ पाए। अब उम्मीद करता हूं कि कई बच्चे यहाँ से आगे आए और मैं और भी उनको साथ में आगे लेकर चलूंगा। हमारा एक उद्देश्य है कि आज के समय में हमारा कोई भी भाई बहन पीछे नहीं रहता। आज आगामी समय में इन्हीं विचारों के साथ में हमें सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इस देश के पुरखों ने, इस देश के शहीदों ने जो सपने इस देश के लिए देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। लोग आपस में लड़वाने का खेल खेलेंगे, जाति में बांटने का खेल खेलेंगे, समाज में बांटने का खेल खेलेंगे। इन सबसे ऊपर उठ के काम करना है। इन सबसे ऊपर उठ के एक ही बात करनी है कि ना हिंदू हो ना मुसलमान हो, मैं सिर्फ इंसान हूँ और इंसानियत की बात करूंगा। ये बात हम सबको करनी है। आज इस मौके पर कई लोग इस क्षेत्र से सम्मानित होने वाले हैं। इस सम्मानित क्षेत्र के लोगों को मैं मेरी ओर से भी बधाई देना चाहूंगा। और मेरे लायक कभी भी कोई बात हो, आप कभी भी हमें कह सकते हो। जितना प्रयास होगा यहाँ के नौजवानों की शिक्षा के लिए, यहाँ के नौजवानों के रोजगार के लिए, यहाँ के किसानों के हक के लिए हो, या यहाँ के हर एक वर्ग की बात हो, हम मजबूती से सरकारों के सामने रखेंगे। आज इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा, काश मेरी जिंदगी में सड़क की कोई शाम आ जाए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आ जाए। ना खौफ है मौत का, ना आरज़ू है जन्नत की, मगर जब कभी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आ जाए, काश मेरा भी नाम आ जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।